हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेरा फर्स्ट व्लॉग है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि आप पाकिस्तान से कैसे कनाडा पैसे भेज सकते हैं, एक्चुअली अपनी ट्यूशन फ़ी कैसे भेज सकते हैं। अगर आपने अप्लाई किया हुआ है फॉर स्टडी वीज़ा और आप फ़ी भेज रहे हैं तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है ये प्रोसीजर। तो मैं आप लोगों के लिए ये प्रोसीजर काफ़ी आसान करने वाला हूँ। तो इसका प्रोसीजर मैं पूरा आपको A to Z बताऊँगा कि आप बैंक के थ्रू या मनी एक्सचेंज के थ्रू कैसे अपने पैसे भेज सकते हैं PKR में, ना कि डॉलर्स में। सो लेट्स डाइव इनटू इट। तो पहली चीज़ आपने ये देखनी है कि आपके पास ऑफ़र लेटर होना चाहिए। ऑफ़र लेटर के बगैर आप नहीं पैसे भेज सकते। ऑफ़र लेटर यूनिवर्सिटी का होना चाहिए। अपना ऑफ़र लेटर मैं अटैच कर दूंगा, साथ आप लोगों को सैंपल भी मिलते जाएंगे हर चीज़ के, जो मैं डॉक्यूमेंट की बात मैं कर रहा हूँ। तो ऑफ़र लेटर के अंदर ही आपको ऑप्शन मिल जाता है जिसमें यूनिवर्सिटी बता रही होती है कि आप किस वेज के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। उसमें 2-3 वो ऑप्शन देते हैं। मोस्ट प्रोबेबली या ग्लोबल पे होगा या पे माई ट्यूशन होगा। ये कहने को तो दोनों ही रिलायबल है, कोई मसला नहीं, लेकिन मोस्टली लोग पे माई ट्यूशन यूज़ करते हैं। इसका कोई इशू नहीं होता, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं दोनों में से, ग्लोबल पे या पे माई ट्यूशन, या आपकी यूनिवर्सिटी हो सकता है कोई और ऑप्शन दे रही हो। तो पे माई ट्यूशन और ग्लोबल पे एक ऐसे प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप अपनी यूनिवर्सिटी को पे कर सकते हो। अब इसके प्रोसीजर पे चलते हैं कि आप अगर पेमेंट ट्यूशन यूज़ करें तो उसका प्रोसीजर क्या होगा, वो मैं साथ साथ आपको दिखाता भी जाऊंगा, बताता भी जाऊंगा। सबसे पहले आपको एक लिंक मिल जाएगा अपनी ईमेल के थ्रू ही। यूनिवर्सिटी जो आपको ईमेल भेजेगी उसी में ही आपको लिंक मिल जाएगा पेमेंट ट्यूशन का या ग्लोबल पे का। उसमें आपने क्लिक करना है पेमेंट ट्यूशन पे। तो इधर आपने सारे फॉर्म वगैरह जो भी है फिल करने हैं। बेसिक सी चीज़ें होती है, वो ख़ास नहीं होती। अगर आप चाहते हैं इसमें वीडियो बनाओ पे माई ट्यूशन पे कैसे आप अपना अकाउंट बना सकते हैं और उससे कैसे अपनी इंस्ट्रक्शन शीट जनरेट कर सकते हैं, तो उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। अब इस सारे प्रोसेस के बाद आपने क्या करना है, आपने एक इंस्ट्रक्शन शीट एंड पे जनरेट होती है, उसको आपने डाउनलोड कर लेना है और आपने फिर आगे ऑप्शन देखने हैं कि आपने किसके थ्रू पे करना है, पाकिस्तान में या इंडिया में बैठे हुए। तो अब बात करते हैं पाकिस्तान में आपके पास कितने ऑप्शंस हैं पे करने को। सबसे पहले आ जाता है वेस्टर्न यूनियन, दूसरे नंबर पे आता है बैंक्स। वेस्टर्न यूनियन से मुराद मनी एक्सचेंज, जिसमें मनीग्राम भी आ जाता है, लेकिन मेरे ख्याल में वेस्टर्न यूनियन सबसे बेस्ट चॉइस है। अब इन दोनों में से आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। मैटर करता है कुछ हद तक, कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ अपने एक्सपीरियंस के थ्रू जो मैंने फेस किए, और मैंने वेस्टर्न यूनियन चूज़ क्यों किया और आपको क्या चूज़ करना चाहिए। तो जब आप इंस्ट्रक्शन शीट डाउनलोड कर लेंगे तो उसकी आपने फ़ोटोकॉपी निकाल लेनी है। अब वो फ़ोटोकॉपी आपने किसी बैंक जाना है तो आपने कुछ बातें हमेशा याद रखनी है। आपने सबसे पहले मेन ब्रांच में जाना है, ठीक है, और मेन ब्रांच में जाके आपने मैनेजर से मिलना है, किसी क्लर्क से, किसी और बंदे से आपने बात नहीं करनी। वो मुंह पे हो सकता है आपको इनकार कर दे कि भैया आप पैसे नहीं भेज सकते, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है। कुछ बैंक्स के मैं नाम बता देता हूँ जो कि इन चीज़ों से डील कर रहे हैं। उनमें मिज़ान बैंक, UBL, हबीब मेट्रो, HBL। तो ये मैंने कुछ बैंक्स आपको सजेस्ट किए। ज़रूरी नहीं आपने इनसे ही प्रोसेस कराना है, इट डजंट मैटर। जो बंदा अच्छा काम कर रहा हो, जो मैनेजर आपको सही सपोर्टिंग लग रहा हो, तो बेहतर ये है कि उस बंदे को ढूंढो यार जिसको एक्सपीरियंस हो इन चीज़ों में। और एक और पॉइंट ये है कि आप PKR अकाउंट से भी पे कर सकते हो। ज़रूरी नहीं आपने फॉरेन करेंसी FC अकाउंट बनवाना है। अच्छा, अभी तक मैंने बैंक्स का बताया, तो WU का मैं बता देता हूँ। वेस्टर्न यूनियन का मेरा एक्सपीरियंस टू बी ऑनेस्ट बहुत अच्छा गया है, और थोड़ी सी प्राइसेस ज़्यादा हैं, ठीक है, महंगा है वेस्टर्न यूनियन, ये मैं मानता हूँ, बट ये सिक्योर है, तो मैंने इसलिए इसको चूज़ किया। वेस्टर्न यूनियन का प्रोसेस यार थोड़ा सा फास्ट भी होता है, महंगा होता है, लेकिन आपको कड़वा खून थोड़ा पीना पड़ता है। अब इन दोनों को कंपेयर करें यार, बैंक थोड़े आपको सस्ते पड़ जाते हैं लेकिन वो लेस सिक्योर होते हैं, और WU या मनी एक्सचेंज आपको थोड़े एक्सपेंसिव पड़ते हैं, बट वो सिक्योर भी होते हैं और वो फास्ट भी होते हैं। मेरा 2 दिन में पैसे चले गए थे। अच्छा, तो रेट डिफरेंस पे आते हैं कि यार बैंक और WU का रेट डिफरेंस कितना, प्राइस कितनी चल रही होती है डॉलर की, हमें कितनी मिलती है, हम कितने में पे कर रहे होते हैं यूनिवर्सिटी को। जो इंस्ट्रक्शन शीट पे प्राइसेस लिखी होती है वो PKR में नहीं होती, वो डॉलर में होती है। तो आपने PKR में चूंकि पे करना है तो अगर डॉलर महंगा है तो आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। मुझे WU पे जो प्राइस मिली वो 300 से $302 मिली, क्योंकि मैंने 2 ट्रांजेक्शन की थी। पहली ट्रांजेक्शन पे मुझे 302 पर डॉलर पड़ा और दूसरी ट्रांजैक्शन पे मुझे 300 पर डॉलर पड़ा, और उस टाइम रेट चल रहा था 286 और मैं पे कर रहा था 300 रुपीज़।
तो अब आते हैं वेस्टर्न यूनियन के प्रोसेस पे कि वेस्टर्न यूनियन का क्या प्रोसेस होगा। मैंने वेस्टर्न यूनियन बेसिकली इसलिए चूज़ किया क्योंकि मुझे वो रिलायबल लगा। मुझे लगा कि यार वो सिक्योर है ज़्यादा। मैं बैंक्स पे गया, कई बैंक्स ने बोला कि यार हम पैसे नहीं भेज सकते, कई ने बोला कि हम कर सकते हैं, लेकिन उनका फर्स्ट टाइम था तो फिर मैं रिस्क नहीं लेने वाला था, तो फिर इसीलिए मैंने वेस्टर्न यूनियन चूज़ किया। अब वेस्टर्न यूनियन का ये प्रोसेस होता है कि आपके पास 2 डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एक ऑफर लेटर और दूसरी इंस्ट्रक्शन शीट। आपने वो दोनों डॉक्यूमेंट्स लेके वेस्टर्न यूनियन चले जाना है या किसी मनी एक्सचेंज चले जाना है। मनी ग्राम भी हो सकता है, ये मैटर नहीं करता। आप ये दोनों डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे, उनको बोलेंगे कि यार मैंने ये पैसे भेजने हैं। इधर आपने एक पे माई ट्यूशन के साथ PDF भी बना लेनी है कि यार आप इतने पैसे भेज रहे हो, क्योंकि इंस्ट्रक्शन शीट पे नहीं लिखा होता कि आप कितने पैसे भेज रहे हो, तो उसकी आपने अलग से एक स्लिप बना लेनी है। साथ में अटैच भी कर दूंगा, आपको दिख रहा होगा कि मैंने इतने पैसे पहले भेजे थे। तो वेस्टर्न यूनियन वाला मोस्ट प्रोबेबली आपसे फॉर्म्स वगैरह कुछ फिल कराएगा। एक बात याद रखें, उधर आपने हमेशा जो इन्फॉर्मेशन डालनी है वो करेक्ट डालनी है, कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, और मोस्टली इन्फॉर्मेशन पासपोर्ट वाली ही होती है। खैर वो 2-3 फॉर्म फिल करा के वो बंदा आपको एक स्लिप बना देगा, जो स्लिप आप लेके जाएंगे बैंक। किस बैंक लेके जाएंगे? जिस बैंक में आपके पैसे पड़े हैं। उधर का बैंक अकाउंट आपके फादर का भी हो सकता है, आपकी मदर का भी हो सकता है, आपका भी हो सकता है, ये मैटर नहीं करता। ब्लड रिलेशन होना चाहिए, या अगर आपका है तो बेस्ट है। अब ऐसे होता है कि वेस्टर्न यूनियन वाले अपना अकाउंट देते हैं और आप बैंक जाके उनके अकाउंट में पैसे भेजते हैं। जैसे ही आप उनके अकाउंट में पैसे भेजते हैं, वो आगे पैसे आपकी यूनिवर्सिटी को, पे माई ट्यूशन को ट्रांसफर कर देते हैं। अब जो पैसे आप उनके अकाउंट में भेज रहे होते हैं वेस्टर्न यूनियन वालों के, तो आपके पास कोई प्रूफ भी होना चाहिए। तो आपको जो भी प्रूफ मिलेगा, जो भी बैंक की तरफ से प्रूफ मिलेगा, मोस्टली आपको स्लिप मिलती है या जो चेक लिखते हैं आप, उसकी आपने तस्वीर ले लेनी है एज ए प्रूफ। वही प्रूफ आपको वेस्टर्न यूनियन वालों को दिखाना पड़ता है कि यार मैंने आपके अकाउंट में आप पैसे भेज दिए, आप आगे ट्रांजैक्शन कर दो मेरी यूनिवर्सिटी को। सिंपल सा प्रोसेस होता है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा, टाइम लगता है, हर बड़े काम में टाइम लगता है, और टेंशन नहीं लेनी है आप लोगों ने। एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा इधर कि वेस्टर्न यूनियन की ट्रांजैक्शन लिमिट होती है $10,000, उससे ज़्यादा आप पैसे नहीं भेज सकते। तो आपकी अगर यूनिवर्सिटी की फ़ी $15,000 बन रही है, तो आप वन टाइम 10,000 भेजेंगे और सेकंड टाइम आप 5,000 भेजेंगे। इसका ये तरीका होता है कि आप पे माई ट्यूशन से $10,000 की ही स्लिप बनवाएंगे और वन टाइम पे कर देंगे। सेकंड टाइम आप 5,000 की स्लिप बनाएंगे और 5,000 पे कर देंगे। मेरे सिनेरियो में यूनिवर्सिटी ने मुझे ये ऑफर दी कि आप वन टाइम $10,000 भेज दो, आपकी सीट बुक हो जाएगी। सो मेरी 2 से 3 दिन में ट्रांजैक्शन पेमेंट चली गई थी, और तीसरे दिन चौथे दिन मेरी यूनिवर्सिटी की तरफ से भी रिप्लाई आ गया था कि आपकी ट्रांजैक्शन होगी और आपकी सीट बुक हो गई है। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो यार, लाइक कर दो, कमेंट कर दो। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा मेरे इंस्टाग्राम का, या आप कमेंट भी कर सकते हो। सो टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, पीस आउट।